लाल सलाम, नमस्कार। आज 97 यानी कि 97 हमारा ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन का अधिवेशन हमारा WRU वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन उज्जैन के अंदर किया जा रहा है। 11-12 तारीख आज डेलीगेशन सेशन चल रहा है। मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूं, खास करके हमारा ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का आदरणीय महामंत्री है कॉमरेड शिवपाल मिश्रा जी, वो जिस प्रकार से इस कोविड के कार्यकाल में काम किए हैं, वो कोविड के काम में मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन भी उन्होंने आराम नहीं किए। हमारे रेल के बारे में मैं कह सकता हूं दुनिया जानता है, लेकिन फेडरेशन के महामंत्री के रूप से जिस हिसाब से उन्होंने काम किया, सारे सोनल के लोग अगर कुछ नहीं भी किया होगा तो महामंत्री के नाम से वो 2 साल चलाने के काम किए, चला सकते हैं, आगे भी चल सकता है, बड़े गर्व के साथ में कह सकता हूं। लेकिन आज इस अधिवेशन इस कोविड के बाद में सारे खुले रूप में कराने का मकसद ये है, आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज है रेलवे में। रेल के मंत्री जी ने कुछ दिन पहले बोला, शायद आपने देखा होगा, 2.5 लाख से अधिक वैकेंसी हमारा जो पार्लियामेंट के अंदर किसी सवाल के जवाब में देने के काम किए। पूरी सेफ्टी कैटेगरी के अंदर वैकेंसी है। ट्रैकमैन को ट्रांसफर नहीं, रेल मंत्रालय कहता है कि यहां से बाहर ट्रांसफर करो, स्पाउस ग्राउंड में ट्रांसफर करो, ट्रैकमैन को वर्कशॉप में भेजना चाहिए, ट्रैकमैन को किसी पॉइंट्समैन बनाना चाहिए, जो जितने भी नियम तय जहाज भेजना। लेकिन 10% के ऊपर वैकेंसी के कारण ट्रैकमैन को किया नहीं जा सकता है। पॉइंट्समैन की ऐसी हालत है, स्टेशन मास्टर की ऐसी हालत है, रनिंग साहब की ऐसी हालत है, CNW की ऐसी हालत है, कारखाने की ऐसी हालत है, काशट की ऐसी हालत है, मिनिस्ट्रियल के अकाउंट्स की, स्टोर्स की, हेल्थ की, ऐसी कोई विभाग नहीं जिसकी ऐसी हालत नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं, इसलिए सबसे पहले सबसे प्राथमिक ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री ने यह निर्णय किया, जो वैकेंसी है इस वैकेंसी को भरने की जरूरत है। अगर इतनी वैकेंसी भरा जाएगा, हमारे देश के अंदर, हमारे भारत के अंदर जितने करोड़ नौजवान साथी जिसको बेरोजगार है, लिख के पढ़ने के बाद जिसको नौकरी नहीं मिल रहा है, उसको नौकरी मिलेगा। साथ साथ में हमारे रेल के कर्मचारी, साथ आदमी का ये एक कर्मचारी जो काम करने के काम करते हैं वैकेंसी के कारण, उनको भी सहूलियत मिलेगा। आज आप देखा होगा कुछ महीनों के अंदर भारतीय रेल के अंदर दुर्घटनाएं हो रहा है, गाड़ी गिर रहा है, पटरी टूट रहा है, आग लग रहा है। उसके कारण क्या है, हम विचार करने की जरूरत है। वो इसलिए है क्योंकि हमारे कर्मचारी की संख्या क्या कम है, वो इसलिए है हमारे कर्मचारी के ऊपर लोड ज्यादा है, उसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। फेडरेशन ने फैसला किया न्यू पेंशन स्कीम के ऊपर लड़ाई करेगा। फेडरेशन ने लड़ाई की है, बहुत बार लड़ाई करने के बाद बहुत सारे सुधार लाए, लेकिन मिनिमम गारंटीड पेंशन की जो सवाल है वो अभी तक कर नहीं पाया। एक्ट अप्रेंटिस के बच्चे जितने सारे एक्ट अप्रेंटिस करने के बाद, रेल के अंदर ट्रेनिंग लेने के बाद, रेल के काम को जानने के बाद, भारतीय रेल उसको नौकरी करना देना नहीं चाहता था। उसके बारे में अगर कोई बीच में बात किया होगा, ऑल इंडिया रेलवे की जनरल सेक्रेटरी ने बार CEO से लेके रेल मंत्री से लेके सब बात करने के काम किए। आज भी कहीं तक उनको लेने की बात हो रहा है। हम लोग पूरी की पूरी ताकत लगा देना चाहिए। मैं आपको कहता हूं, रनिंग साहब की मामला, रनिंग साहब की जो हालत, रनिंग साहब की बात को लेके, उस बात को भी, उनकी इनकम टैक्स, उनके TA का जो भाग है उसको कम करने की बात, जो इनकम टैक्स का करना चाहिए था, उसकी बात को भी लेके महामंत्री जी आगे चलने का काम करते हैं। मैं आपको कहता हूं, किसी भी ट्रेन मैनेजर बनाने के काम किए, डेजिग्नेशन बदलने के काम किए, महामंत्री जी ने किए। मैं कहता हूं, हमारा एक डिमांड है रनिंग साहब की, हमने महामंत्री जी से बात किया था, उन्होंने NCM JC के अंदर भी, DC के अंदर भी इस बात को रखने का काम किए। हमारा ट्रेन मैनेजर, हमारा लोको पायलट जो राजधानी के अंदर जो लोको पायलट पे काम करने वाला, मेल पे काम करने वाला, ट्रेन मैनेजर मेल पे काम करने वाला, उनको 4600 करने की बात उन्होंने की है, उस बात को भी उन्होंने सामने रखने का काम किए। ऐसी कोई विषय नहीं जहां रखने का काम नहीं किए। न्यू पेंशन स्कीम खत्म करना, एक्ट अप्रेंटिस को अंदर लाना, वैकेंसी भरवाना, रनिंग साहब के मामलों को दूर करना, NDA CO मानने के बाद, रेल मंत्रालय ने पूरी के पूरी सहमति करके भेजने के बाद में भी आज मंत्रालय इस बात को मान नहीं रहा है। अगर ये कर्मचारी, आप नाइट ड्यूटी करेगा आपका अलाउंस मिलेगा, मैं नाइट ड्यूटी करेगा मुझे अलाउंस नहीं मिलेगा, ये कहां की न्याय? मैं आपको पूछना चाहता हूं। दूसरा, बार हमारे फेडरेशन बोलने के बाद में भी मान्यता सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार पहली बार मान्यता 2007 में होने का काम किया, दोबारा 2013 में होने का काम किया, लेकिन आज हमारा 3 साल से मान्यता का चुनाव करने को सरकार तैयार नहीं। उसके बारे में भी आप लोगों के पास प्रस्ताव है, कोई किसी चीज को छोड़े नहीं। मैं आखिर में एक ही कहता हूं, हमारा जो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन इतनी ताकतवर है, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने अपने फोरफादर लोगों ने, बुजुर्गों ने, हमारे गवर्नमेंट लोगों ने कुर्बानी करके दी हुई चीज हमारे हाथ में है, इसको जिंदा रखना जरूरी है। भारत रेल के अंदर निजीकरण करने नहीं देंगे। अगर ये कर दिया तो हमारा भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो गरीब लोग हैं, जो भारतीय रेल के अंदर यात्रा करने वाले जो लोग हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट कही है तो भारतीय रेल है। भारतीय रेल के अंदर करीब 100 से अधिक प्रकार की कंसेशन है। सीनियर सिटीजन को कंसेशन है, बीमार को कंसेशन है, हमारे अवंगों को कंसेशन है, हमारे बच्चों को कंसेशन है, हमारा दुनिया भर का स्पोर्ट्स वाले को, मीडिया वालों को, आपको भी कंसेशन है। अगर किसी पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा, ये कंसेशन खत्म हो जाएगा। मैं कहता हूं, इसलिए भारत रेल को जिंदा रखना जरूरी है।
आपके लिए, हमारे लिए, हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए अगर यात्रा करवाना है, इसको जिंदा रखना जरूरी है। मैं आपको ये भी दो लाइन कहना चाहता हूं, अगर ये कोविड के समय में अगर हमारी भारत रेल नहीं होता, कोविड के समय में अगर हमारी भारत रेल की कर्मचारी ईमानदारी से काम नहीं किया होता, हमारे हिंदुस्तान का ये स्थिति नहीं होता। हमारा ये कोने से लेकर दूसरे कोने तक ये गाड़ी हमारा भारत रेल की कर्मचारियों ने जान का धोखा होने के बाद में भी उसको भूलते हुए, अपने परिवार के सदस्यों को भूलते हुए काम करके, मेहनत करके, अनाज से लेके, दवा से लेके, ये कोने से लेके दूसरे कोने तक पहुंचाने के काम किए। साथ में दूसरे रेल के समय आपको ये पता है, ऑक्सीजन प्राणवायु किसी ने एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक पहुंचाया, ये भारतीय रेल के कर्मचारियों ने पहुंचाया। भाई उनको जितने भी सलाम किया तो कम पड़ेगा। ऐसे समय में हमारा ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के मंच ने, हमारा ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री ने, हमारे ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के प्रेसिडेंट ने, सारे मंच ने तय किया ये सारे बातों को लेकर प्रस्ताव रखेंगे। अगर वो एक टारगेट डेट देने के बाद सरकार अगर नहीं माना, हम लोग रास्ते में उतरेंगे। तो उसके पहले सरकार इस बात को मानेंगे, ऐसे मैं मानता हूं।